के नीचे वो रुके थे, सरकार ने उधर भी 2 नफल पढ़े। नबी का फेल उम्मत के लिए तालीम होती है कि जहाँ अल्लाह वालों के नक्शे कदम लग जाते हैं वो जगह मुतबरक हो जाती है। उसके बाद सरकार मानते हैं कि फिर हम एक कब्र के पास से गुजरे तो बड़ी बेहतरीन खुशबू आई। मैंने पूछा जिब्रील ये किसकी कब्र है? पता सरकार को है, लेकिन सवाल जवाब होते हैं बात आगे तक पहुंचाने के लिए। अर्ज़ किया हुजूर ये फ़िरौन और उसकी औलाद की खादमा थी, उसकी कब्र है। वो एक दफ़ा फ़िरौन की बेटी को कंघी कर रही थी तो कंघी हाथ से गिर गई। उसने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के कंघी उठाई तो फ़िरौन की बेटी ने कहा क्या मेरे अल्लाह के अलावा और कोई अल्लाह है, कोई और रब है? तो उसने कहा, खादमा ने कहा कि हाँ वो रब तेरा भी है, मेरा भी है, तेरे बाप का भी रब है। उसने अपने बाप को फ़िरौन को बताया। वो बड़ा जालिम था, उसने कहा कि अपना अकीदा बदल लो वरना तुझको तेरे हामद को 2 छोटे छोटे बेटे इनको कत्ल करा दूंगा। उसने कहा कत्ल हो जाना मंजूर है लेकिन ईमान को नहीं छोड़ सकते। उसके बाद उस जालिम ने तांबे की देग को गर्म कराया, तपाया उसमें तेल को, तो सबसे पहले छोटे बेटे को फेंका, शायद माँ बाप का दिल दर्द जाए। जब फेंका ना तो बेटे ने कहा अम्मी जान जल्दी आओ, हम हक पर हैं, हमें कुछ नहीं होगा। दूसरे बेटे को भी फेंका, खामन को भी, उसको भी। अर्ज़ किया हुजूर ये उस खादमा की कब्र है। अगर उस वक़्त के दौर की औरत कोई ईमान को बचाती है तो उसका ये हाल है, तो जो सरकार की उम्मत की वलिया होगी, सरकार की उम्मत की औरत अगर वो अपने ईमान को संभालेगी तो उसकी शान का क्या आलम होगा। उसके बाद सरकार फरमाते हैं कि फिर ये सही बुखारी की हदीस है, आगे मूसा कलीमुल्लाह की कब्र के पास से गुजरे। ये बैतुल मुक़द्दस में आपको पता है कि दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार भी उधर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उसके बाद मूसा कलीमुल्लाह का मज़ार भी है। तो सरकार फरमाते हैं कि राई तो मूसा युसल्ली फी कब्री, ऊँची कहो ज़रा। ये सही बुखारी की है वो हदीस है जैसे अकीदा अहले सुन्नत आसमान की बुलंदियों से भी दूर चला जाता है। ये कहते हैं जी कब्र में कीड़े मकोड़े होते हैं। ज़ालिमों तुम्हारी कब्र में कीड़े मकोड़े शाम बिच्छू ही होंगे इंशाअल्लाह, लेकिन अल्लाह वालों वो दुनिया में भी जिंदा हैं, कब्र में भी जिंदा हैं। मेरी बात भी सही बुखारी की हदीस है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रअयतु मूसा युसल्ली फी कब्री, मैंने अपनी आंखों से देखा मूसा कलीमुल्लाह कब्र में सलात पढ़ रहे हैं। और एक रिवायत है वाह वाह कायमन युसल्ली, वो कब्र में खड़े हैं सलात पढ़े हैं। सलात के भी तो 4 माने हैं ना। अगर अल्लाह के लिए है तो तर्जमा नमाज है, अगर साहिब मेराज के लिए तो तर्जमा दरूद है, अगर उम्मत के लिए है तो तर्जमा रहमत है, मेरे जैसे गुनाहगार से आकार के लिए सलात है तो तर्जमा दुआ है। तो मेरा तो ईमान कहता है हम मूसा कलीमुल्लाह कब्र में खड़े होकर साहिब मेराज की ज़ात के ऊपर सलात पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद आका करीम फरमाते हैं कि जब हम बैतुल मक़दस पहुँचे, ये जामा तिरमिज़ी की हदीस है, दूसरी जिल्द सफ़ा 161 है। अब सुनो मेरे आका करीम के खादम की शान। ये कहते हैं जी नहीं जिसका नाम मोहम्मद अली है किस चीज़ का मुख्तार नहीं। हाँ उनका कीदा मेरे पास उनकी किताबें बड़ी पड़ी हैं ज़ालिमों की। तो आका करीम फरमाते हैं कि जब वहाँ मेरी सवारी गई ना बैतुल मक़दस में, तो एक बहुत बड़ा पत्थर था। जिब्रील अमीन ने ऐसे इशारा किया पत्थर की जानब, उंगली के साथ इशारा किया, टच नहीं किया, इशारा किया, उसमें सुराख हो गया। वह शद्दा बिहल बुराक, और उस सुराख में लगाम डालकर मेरे बुराक को बांध दिया। उसके बाद आका करीम फरमाते हैं कि मैं देखो ना आज मीडिया का दौर है, नेट का दौर है, तो जलसा कराना होता है, वहाँ पोस्टर लगते हैं, फ्लैक्स लगती हैं। अब यहाँ ना कोई फ्लैक्स है, ना कोई पोस्टर है, ना कोई व्हाट्सएप है, ना कोई मशहूरी है, ना कोई बैनर है। तो तमाम अंबिया आदम अलैहिस्सलाम से ईसा अलैहिस्सलाम तक वहाँ मौजूद है। यानी उन कब्र वालों को पता है कि अल्लाह के महबूब ने किस दिन किस तारीख को कितने वक्त पहले मक़दस में पहुँचना है। ये आका के मुक्तदियों की शान है, तो आका की शान का क्या इल्म होगा, मेरे आका के इल्म का क्या मकाम होगा। आका करीम फरमाते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया वहाँ मौजूद हैं। और जब मैं दाखिल हुआ तो उन्होंने मेरे ऊपर सलाम पढ़ना शुरू कर दिया।
अर्ज़ किया अस्सलामु अलैका या अव्वलु, अस्सलामु अलैका या आखिरु, अस्सलामु अलैका या हाशिरु। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद सरकार फरमाते हैं कि मकाम सहारा पर जिब्रील अमीन ने अजान पढ़ी। जिब्रील अमीन ने अजान पढ़ी। जिसका मुअज्जन जिब्रील अमीन हो उस इमाम की शान का क्या। मुअज्जन भी बेमिसाल, जगह भी बेमिसाल, अजान भी बेमिसाल, मुक्तदी भी बेमिसाल, इमाम भी बेमिसलो बेमिसाल, सरकार का नमाज पढ़ाना भी बेमिसाल, सरकार का ला मकान तक जाना भी बेमिसाल, वापस आना भी बेमिसाल। और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। इसकी वजह क्या थी? अल्लाह ताला अलीमुन बिज़ातिस सदूर है। पता है सीनों के राज़ों को जानने वाले जाते ऐसे जालिम होंगे जो मेरे आका करीम की हयात का इनकार करेंगे। तो मैं उनको बतला दूँ जो आका करीम मूसा कलीमुल्लाह को 2000 साल हो गए थे कब्र में गए जब सरकार में राज पे गए हैं। ऐसे अंबिया को हज़ारों साल लाखों साल गुजर चुके हैं। तो बतलाया कि जिस इमाम के मुक्तदी हज़ारों लाखों साल कब्रों में है, कब्र उनकी कुछ नहीं बिगाड़ सकी, तो उस इमाम की शान का क्या कहना। यही बताना मकसूद था। हालांकि नमाज बैतुल हराम में भी हो सकती थी, लेकिन उधर इसलिए बनाया गया इनके काफिले जाते हैं, इनको पता हो कफरों को कितनी दूर वो जगह है। और दूसरा ये पता चल जाए कि जिस इमाम के मुक्तदी हज़ारों सालों के बाद भी कब्र में लेटे हुए जिंदा हैं, वो इमाम भी जिंदा है। निमाज अक्सा में था यही सिर। मैं कुर्बान जाऊँ आला हज़रत जिम्मा बरकत तेरी अज़मत तू ताजदार सुन्नत ने कमाल किया। सारे वाक़े में एक शेर में समो दिता और फरमांदे ने कि निमाज अक्सा में था यही सिर ए यहाँ मानी वालो आखिर के दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे कि दस्त बस्ता है पीछे हाजिर। जो सल्तनत आगे कर गए थे वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जब सरकार ने इमामत फरमाई, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा रूहुल्लाह तक तमाम अंबिया बाप के मुक्तदी बन गए। उसके बाद फिर खुतबे हुए, आहन में सरकार ने खुतबा पढ़ा। उसके बाद जिब्रील अमीन अर्ज़ की, या रसूलल्लाह हजूर आसमान वाले आपका इंतज़ार करते हैं। आप आसमान वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं कुर्बान जाऊँ, सरकार दीदार फरमा रहे हैं, नेमतें तकसीम हो रही हैं, नेमतें बांटी जा रही हैं, फैज़ान मिल रहा है सबको। 1,24,000 कमों पे शम्बिया रसूल आका करीम के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। उसके बाद अब आसमान वालों की बारी है, क्योंकि जिधर जिधर सरकार जाते हैं अल्लाह ताला नेमतें बांटता है, नेमतें तकसीम हो रही हैं, झोलियाँ भरी जा रही हैं, फैज़ान तकसीम हो रहा है। क्योंकि नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, नेमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया। साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। रहमतें बांटता जिस समत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिए रहमत का कलमदान गया। अब ये हदीस है मिशकात शरीफ की, सफ़ा 529 है। सरकार बुराक पे सवार हुए, जिब्रील अमीन मीकाईल 70,000 फरिश्तों की जमात साथ है। वो जिब्रील अमीन जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
आका करीम तक तमाम अंबिया पर वही लेके आते भी रहे जाते भी रहे। जब पहले आसमान पर पहुंचे ना तो देखा आज दरवाज़ा बंद है, आज दरवाज़ा बंद है। जिब्रील अमीन ने दस्तक दी है, अल्फाज हदीस के पाला जिब्राइल खाज़िन समा इफ्ता, जिब्रील अमीन ने दस्तक देकर कहा पहले आसमान खाज़िन को इफ्ता प्लीज़ ओपन द डोर, दरवाज़ा खोल दें। अब उसने पूछा कि मन अंता, ये है सरकार की अजमत। मेरा तो ईमान कहता है कि ये दरवाज़ा मेराज की रात को स्पेशल बनाए सरकार के लिए क्या है। अब वो हाज़म जिब्रील अमीन से फरमाता है मन अंता, तू कौन है दरवाज़ा खुलवाना वाला? फरमाया आना जिब्रील, मैं जिब्रील अलैहिस्सलाम हूँ, तुम्हारा सरदार तमाम नूरानी फरिश्तों का। फरिश्ते ने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर दूसरा सवाल किया, मैं हल माँ का हादा, करला है कि नाल भी किसी ले आंदा ही, हल माँ का हादा, अकेले आयो कि किसी को साथ लेकर आयो? आला नअम माई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ अकेला नहीं आया, अल्लाह के महबूब को साथ लेकर आऊँ। तो फिर फरिश्ते ने दरवाज़ा खोला। अगर जिब्रील की ज़बान अक़दस पर सरकार का नामे मुबारक आ जाए, आसमान का बंद दरवाज़ा खुल जाता है। उम्मती अगर इसको मोहब्बत के साथ तेरी ज़बान पर हजूर का नाम आ जाए, तेरी किस्मत का दरवाज़ा खुल जाता है। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अगर सरकार का नाम आए जिब्रील अमीन की ज़बान पे तो आसमान का बंद दरवाज़ा खुल जाता है। उम्मती अगर तेरी ज़बान पर इसको मोहब्बत के साथ सरकार का नाम आए, तेरे लिए रिज़्क़ का दरवाज़ा भी खुल जाता है, तेरे लिए जन्नत का दरवाज़ा भी खुल जाता है। क्योंकि मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। मैं गुलाम मुस्तफ़ा हूँ, ये मेरी पहचान है। क्यों ना हम जन्नत में जाएं आपके होते हुए, क्यों ना हम जन्नत में जाएं आपके होते हुए। हाल दिल किसको सुनाएं आपके होते हुए, क्यों किसी के दर पे जाएं आपके होते हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद जब दरवाज़ा खुल गया, करीम आका फरमाते हैं कि पहले आसमान पे आदम अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया और फरमाया मरहबा बिन नबी रहमत। ये अल्फाज हदीस के है, नबी रहमत खुश आमदीद, मरहबा। आप फरमाते हैं कि मैं दूसरे आसमान पे गया तो याह्या अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। तीसरे आसमान पे गया तो यूनुस अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। चौथे आसमान पे गया तो इदरीस अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। पांचवें आसमान पर गया तो हूद अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। जब छठे आसमान पर गया तो मूसा कलीमुल्लाह ने मेरा इस्तकबाल किया। अब देखो अकीदा अहले सुन्नत डॉक्टर अनीस साहब कितना पर हक है कि वो सुबहानल्लाह यसरा बिअब्दिही लैला, रात का कलील हिस्सा है, ना आधी रात है, ना पूरी है, ना 1/3 है, ना 1/4 है, ना 1/3। तो सरकार फरमाते हैं कि सही बुखारी का हदीस रही तो मूसा युसल्ली भी कब्री, जब मैं मूसा कब्र के पास से गुजरा तो वो कब्र में सलात पढ़े हैं। जब बैतुल मक़दस पहुंचा तो मूसा कलीमुल्लाह मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं। जब आसमान पे गया छठे आसमान में मूसा कलीमुल्लाह फिर मौजूद हैं। अगर आका करीम के मुक्तदी एक वक्त में कई जगहों पे मौजूद हो सकते हैं तो आका करीम भी अल्लाह की ताकत से जितनी महफिलों में जाएं आप भी तशरीफ ला सकते हैं। ये नस्से कुरान भी है, हदीस भी है। मूसा कलीमुल्लाह कब्र में भी मौजूद है, बैतुल मक़दस में भी मौजूद हैं। सरकार मतलब छठे आसमान पर गया तो मूसा कलीमुल्लाह ने मेरा इस्तकबाल किया। तो
फिर हमारा अकीदा ये बरहक है ना कि यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, यकीनन आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या तुम्हारा मैं तुम्हारा, तुम्हारा या करम की एक नजर हम पर खुदारा या हमें तो आसरा बस है तुम्हारा या। सरकार के गुलाम शेर भी पढ़ते हैं तो कुरान और हदीस के नसूस के मुताबिक पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद फरमाते हैं जब मैं 7वें आसमान पे गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मेरा इस्तकबाल किया। फरमाया कि आसमानों तक अंबिया ने साथ दिया, जंतुओं तक फरिश्तों ने साथ दिया, सिदरातुल मुंतहा तक जिब्रील अमीन ने साथ दिया। ये मदारिज नबूवत की पहली जिल्द है, सफ़ा 164 है। आप फरमाते हैं कि जब मैं सिदरातुल मुंतहा तक पहुंचा तो जिब्रील अमीन के हजूर बस ये सरहद है, नूरानी फरिश्तों का सरदार भी इससे आगे नहीं जा सकता। सरकार ने फरमाया तूने मस्जिद हराम से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक मेरा साथ दिया है, क्या मुझे दोस्ती में मुखलस नहीं पाया? क्या हुजूर मुखलस पाया? तो फरमाया फिर आप क्यों थक गए हो? क्या हुजूर इससे आगे गया तो अल्लाह की तजल्लियात मेरे परवाज़ों को जला के राख कर देंगी। शाह अब्दुल हक मोहसे देलवी मदारिज नबूवत की पहली सफ़ा 164 के ऊपर बात नकल करते हैं, अगर यकसर मोए बरतत परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, फारसी में, कि अगर एक बाल के बराबर भी मैं आगे गया ना, अब ये सरहद है, ये हद है हमारी, यहाँ से आगे कोई फरिश्ता कोई नबी कोई नहीं जा सकता, ये सरहद है, ये बाउंड्री लाइन है। अगर एक बाल के बराबर भी घर यकसर मोए बरतर परम फरोगे तजल्ला बसोजत परम, अगर एक बाल के बराबर भी आगे गया तो अल्लाह ताला की तजल्लियात मेरे परों को जला के राख कर देंगे। तो यहाँ तो फिर आशिक बिल्ला का कलम ही वजद में आया ना, कि अर्ज की थी जिब्रील सिदरात जाके, अर्ज की थी जिब्रील, दलील कुरान ते हदीस शेर में रहा हो, क्योंकि मेरे मिराद वाले महबूब का हुक्म है कि बाद शेर भी हिकमत वाले होंगे ने, इन्हां नाल भी ईमान में इजाफा होंदा है। अर्ज की थी जिब्रील सिदरात जाके, मुहम्मद दे कदमा ते सर नो झुका के, मैं एक पैर अगे नहीं जा सकता आका, मेरा आखिरी मकाम आ गया है, मेरा आखिरी वहाँ अब महाराज नबूवत की तीसरी जिल्द सफ़ा 153 है। वहाँ एक सब्ज़ रंग का रफ आया, ये नूरानी नुमा। सरकार फरमाते हैं कि उसके ऊपर मैं गया, 70,000 हिजाबात, नूर के कितने पर्दे? 70,000 हिजाबात, और हर हिजाब की मोटाई 500 साल की मुसाफत है। आज साइंसदानों को होश आई है, फिजिक्स का असूल है कि जब आका मिराज पे गए ना, आप लेटेस्ट हकीकत नहीं, एब्सोल्युटली स्टैंड स्टिल, हर चीज जमद हो गई थी, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया था जिब्रील मीकाईल से कह दे रिज़्क़ की तकसीम बंद कर दे, पैमाने को रख दे, इसराफील ये जो बिगड़ है जो सूर फूंक रहा है इसको भी रख दे। मैं कि जिब्रील तू आज बहिश्ती खुल्ला भी पहन ले और सरकार की गुलामी का पटका भी कमर में बांध ले। एब्सोल्युटली स्टैंड स्टिल हो गई थी हर चीज। कहते हैं कि 70,000 हिजाबात, महाराज नबूवत की सफ़ा 153।
और हर एक हिजाब की मोटाई 5 साल की मसाफत है। फरमाते हैं सरकार के वो हिजाब तय कराने के बाद रफ रफ भी वापस हो गया, फिर मैं अकेला ही जा रहा हूँ। फरमाया कि अंबिया ने आसमानों तक साथ दिया, फरिश्तों ने जंतु तक साथ दिया, जिब्रील अमीन ने सिदरतुल मुंतहा तक साथ दिया, 70,000 हिजाबत तक रफ रफ ने साथ दिया। अब उसके बाद फिर मैं अकेला ही जा रहा हूँ। तो आवाज़ आ रही उदनु मिन्नी, 1000 मरतबा आवाज़ आई उदनु मिन्नी, प्लीज़ कम नियर टू मी, महबूब और करीबा। उदनु मिन्नी महबूब, याद 13वां सीगा वसमन कलम का, महबूब और करीबा। सरकार में आते हैं कि कलाम अल्लाह का था लेकिन लबो लहजा सिद्दीक़ अकबर का था, क्योंकि वो वहाँ सरकार को बड़ी पसंद थी ना, ताकि मेरा महबूब जो है वो उनके साथ मनूस है। फरमाया कि कलाम अल्लाह का था, लबो लहजा सिद्दीक़ अकबर का था। उदनु मिन्नी महबूब और करीबा। तो यहाँ तो अल्लाह हजरत ने फिर कमाल नहीं किया। फरमाते हैं कि यही समा था के पह के रहमत खबर ये लाया कि चलिए हजरत, कि आपकी हाथर कुशात हैं जो कलीम पर बंद रास्ते थे। अर्श झुकता गया यार चलता रहा, लामकां तक का रास्ता सिमटता रहा। नूर ढलता गया पर्दा उठता गया, खूब जलवे से जलवे निखारे गए। ओ तू तीक न कोई होर गया, ओ तू तीक न कोई होर गया। एक कालिया जुल्फा वाला, एक कालिया जुल्फा वाला जेड़ा हद सिदरा दी तोड़ गया। उथों तीक ना कोई, उथों तीक ना कोई होर गया। एक कालिया जुल्फा वाला, एक कालिया जुल्फा वाला जेड़ा हद सिदरा दी। आका करीम फरमा रहे हैं, अजय भी आवाज आ रही है, उदनु मिन्नी उदनु या हैरल बरिया। कदी आवाज आती उदनु या हैरल बरिया, कदी आवाज आती उदनु मिन्नी सोनिया होर नेड़िया। पंजाबी का तर्जमा उदनु मिन्नी, अंग्रेज कहेंगे प्लीज कम नियर टू मी, और करीब आओ। लेकिन पंजाबी का तर्जमा बड़ा मीठा, उदनु मिन्नी सोनिया होर नेड़िया, होर नेड़िया। आका करीम फरमांदे ने मैं चलदा चलदा अल्लाह ताला दी बारगाह कुदसिया में पहुंच गया। मेरी बात सूरह नजम पढ़ो 27वां पारा। मैं सुम्मा दना फतदल्ला, मैं दना दे मकाम तुम्हें गुजर गया, फतदल्ला दे मकाम तक पहुंच गया। फाकाना आबा कौसैन औ अदना, फाकाना काबा कौसैन। हसन साहब कौसैन होंदे ने कमान दे दोवे किनारे, किन्ना फासला होंदा उन्हां दा। सरकार फरमांदे ने फिर मेरा ते इन्ना फासला रह गया मेरे मुहब दा जिन्ना कमान दे दोवां किनारियां दा हुंदा है। अगे फरमाया औ अदना, इसमें तफसील फरमाया फासला रहा ही कोई नहीं। इत्थे तो लफ्ज़ करीब ही खत्म हो गया वे, जिहत खत्म हो गई, सम्मत खत्म हो गई। ना मशरक लिया, ना मगरब रहा, ना जनूब रहा, ना शमाल लिया, ना जमीन रही, ना समान रही, जिहत खत्म हो गई। क्योंकि अल्लाह ताला ला महदूद है। महबूब फरमांदे ने फकाना काबा कौसैन औ अदना, इसमें तफसीर फरमाया काबा कौसैन दा फासला भी खत्म हो गया, औ अदना फासले सारे खत्म हो गए। समता खत्म हो गई, जिहता खत्म हो गई, मशरक मगरब शमाल जनूब खत्म हो गया, जमीन अर्श फर्श हर चीज खत्म। मैं वहां तो मेरा मुहब। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ताला फरमाया महबूब सोनिया आए हो तो की लैके आए हो, आए हो तो की लैके आए हो। अर्ज की मौला अत्ताहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। मौला मेरी जबान दियां बादतां, मेरे बदन दियां बादतां, मेरियां माली बातां सारियां तेरे लिए ने। 3 तोहफे लैके आया अल्लाह ताला मैं महबूबा, फिर मैं भी 3 तोहफे देना। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। या नबी फिर तेरे ते मेरा सलाम होवे, मेरी रहमत होवे, मेरी बरकत होवे।
तीन तोहफियां दे बदले तीन तोहफे। लेकिन मैं कुर्बान जावा आका करीम उत्थे जाके भी अल्लाह ताला जलवियां च गुम हो के भी गुलामां नूं नहीं भुल्ले। आओ जरा आंदे नहीं जी इन्हां नूं अल्लाह नूं नहीं वेख्या जबरील नूं वेख्या अस्तगफिरुल्लाह। जामिया तिरमिज़ी हदीस नंबर 1161 मिशकात सफ़ा 70 सही मुस्लिम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी तिन्ना किताबां में हदीस है सरकार मंदन रही तो रब्बी फी अहसनी सूरा फवादाउका ववादाका फवादा यादउ बैना कतिफैया। मैं अल्लाह ताला नूं हसीन व जमील अंदाज में वेख रहा है। फवादा यादव बैना कतिफैया अल्लाह ताला ने अपना यदुल्ला वाला हाथ मेरे दुआ शानियां दे दुआ कंधे अंदर म्यान रखा वे। फवजदतु बरदहा बैना सदैयि ओदी ठंडक मैं सीने विच पाई है। फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्द। तिरमिज़ी दी हदीस नवे मैं जिम्मेदार हां मिशकात दी हदीस नवे मैं जिम्मेदार हां। मैं सरकार ने फिर ज़मीन व आसमान दी हर शै नूं मैं जान गया वां। फालिमतु मा फिस समावाति वल अर्द हर शै नूं जान गया पहचान गया। अल्लाह ताला फरमाया महबूब तेरे ते मेरा सलाम होवे रहमत होवे बरकत होवे। मैं कुर्बान जावां सरकार उत्थे गुलामां नूं याद कीती याद आ सिर्फ मेरे ते नहीं अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। या अल्लाह मेरे सारे गुलामां ते भी तेरा सलाम होवे। अत्ताहियात उथों मिल जावे अत्ताहियातु लिल्लाह व सलावातु व तय्यिबात। ये सरकार ने अर्ज की मौला मेरियां ज़बान दियां बातां मेरियां बदन दियां बातां मेरी माल दियां बातां तेरे वास्ते ने। तो अल्लाह ताला फरमाया कि सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु रहमतुल्लाहि व बरकातु। या नबी तू तीन तोहफे लाके मैं भी तीन तोहफे देना वा। मेरा सलाम होवे तेरे ते मेरी रहमत होवे मेरी बरकत होवे। सरकार ने अर्ज की या अल्लाह सिर्फ मेरे ते नहीं अस्सलाम अलैना ना 14वां सीगा जमा मुतकल्लम दा ये अपना बिल हसूस सहाबा वास्ते बिल मुम क़यामत तक आने वाले मुसलमानों दे वास्ते वे। जिवें इंग्लिश आवत ते आस आंदा अरबी विच ना आंदा अर्ज की या अल्लाह सिर्फ मेरे ते नहीं अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाहि साइल मेरे सारे गुलामां ते भी तेरा सलाम होवे रहमत होवे बरकत होवे। अल्लाह क्या ये सौदा कबूल है। नाल फरिश्ते ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस गुफ्तगू में हमारा नाम कहाँ हमें वो सलाम मेरे आका हमको न भूले तब सरे हशर माफी उन्हीं का काम। सल्लू अलैहि व आलिही सल्लू अलैहि। हूरों ने कहा जब बिस्मिल्लाह गिलमान पुकारा इल्लल्लाह उद रब्बे जहां है मद हसरा महबूब हमारा आवत है। यासीन की चमक है गालन में यासीन की चमक है दातन में ताहा का करिश्मा आँखन में। यासीन की चमक है दातन में ताहा का करिश्मा आँखन में। वल फजर का जलवा गालन में वो अर्श का तारा आवत है। जरा जुमले देखे कितने कमाल के हैं। कि यासीन की चमक है दातन में ताहा का करिश्मा आँखन में। वल फजर का जलवा गालन में वो अर्श का तारा आवत है। उस बाद अल्लाह ताला ने 700 बारी पूछे अपने महबूब नूं महाराज नबूवत दी हदीस सुनो गुलामो ओ आका करीम तुहाडा किन्ना दर्द रखते ने। सूरत तौबा 11वां पारा फरमाया अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम ग्रेवियस टू हिम इज योर फॉलिंग इनटू डिस्ट्रेस। और सट तुहानू लगदी है दर्द सीने में महसूस करदा ओ मेरा मिराज वाला महबूब है। 700 बार फरमाया कि महबूबा कुछ मंग ले महबूबा कुछ। 700 बारी मेरे आका करीम ने इको जवाब दिता या रब्बे सल्लिम उम्मती या अल्लाह मेरी उम्मत नूं बख्श दे। या अल्लाह
700 दफा देखो महबूब मुहब दे जलवियां विच गुम, मुस्तफा खुदा दे जलवियां विच गुम। 700 वारी रब तआला पे फरमांदा है महबूब कुछ मंग ले, 700 वारी को जो रब्बी हबली उम्मती, या अल्लाह मेरी उम्मत बख्श दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। उस बाद आओ जरा मिशकात 528 उत्ते हदीस मौजूद, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फुरिदत अलैहि सलातो हमसीना सलातन फी कुल्ली यौम। बाकी सारियां इबादतां फरिश्ते फर्ज होइयां, एक नमाज जड़ी लामकान ते फर्ज हुई, जेड़े तोहफा मिलया। सरकार फरमाते हैं कि फुरियत अलैहि सलात हमसीना सलातन फी कुल्ली यौम, अल्लाह ताला मैनू 50 नमाज़ां दा तोहफा दिता। तो जो मैं वापस आया 7वें समान ते अल्लाह के खलील नाल मुलाकात हुई, अर्ज की या रसूल अल्लाह जो जाओगे जमीन ते अपने गुलामां नू मेरा सलाम दिया जे, अपने गुलामां नू मेरा सलाम दिया जे, मेरा पैगाम दिया जे। जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज है, अज भरा भरा दरखेज जमीन तू कतल पे करते हैं। मेरा दी रात इब्राहिम खलील ने पैगाम भेजा भी अगर उत्ते अमल किया होंदा तो कोई कतलो गारत ना होंदी। अर्ज की सोने हो जमीन ते चले अपने गुलामां नू मेरा सलाम नहीं दिया जे, पैगाम नहीं दिया जे। पैगाम एवे कि जन्नत की मट्टी बड़ी जरखेज है, एदी सतह बड़ी हमवार है और ये बैल बूटे ने सुबहान अल्लाह वलहम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये कलेमात कहोगे दरख्त उगते रहणगे तुहाडे नाम दे। उस बाद छठे समान ते आए मूसा कलीमुल्लाह ने अर्ज की सोने हो यार यारां कोल जांदे ने कुछ लैके आंदे ने, तुसी की लैके आए हो? फरमाया 50 नमाज़ां दा तोहफा मिल जावे। वेखो आंदे ने कबर वाले मदद नहीं करते, अगर कबर वाले मदद नहीं करते तो फिर जालमा तू 50 नमाज़ां पढ़िया कर। एक कबर वाले मदद के बदले 50 तो 5 होइयां ने, हदीस बुखारी दी है। मिशकात 528 उत्ते भी मौजूद है। छठे आसमान से मूसा कलीम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह इन्ना उम्मतक ला तस्ततिया हमसीना सलातन कुल्ला यौम। सोने हो तुहाडे गुलामां कोलों 50 नमाज़ां नहीं जे पढ़ियां जानियां, क्योंकि मेरी उम्मत ते 2 नमाज़ां फर्ज होई हन, एक सुबह दी एक शाम दी। तो उन्होंने फिक्र को नहीं सी कमान दी, मन मसलवा नाजल होंदा सी। उन्होंने मोटरां ते नलकियां दी फिक्र नहीं सी। ठंडे मिठे पानी दे 12 कबीले 12 चश्मे सन, उन्होंने मकान बनाने की फिक्र नहीं सी। उन्होंने उत्ते अपना बदलों का साया किया सी, 2 नमाज़ां नहीं पढ़िया गईयां। इन्हां ते अपना दिन रात मेहनत मजदूरी भी करनी है। ये 50 किवें पढ़ के सोने जाओ तो घट करा के आओ। हदीस बहारी दी 2000 साल हो गए मूसा कलीमुल्लाह नूं पर्दा फरमाया जो आका मेराज ते गए ने। 2000 साल बाद मूसा कलीमुल्लाह अपनी कबर तो आके छठे समान ते ने। अर्ज की सोने जाओ घट करा के आओ। मेरे आका करीम के अल्लाह ने 10 माफ कर छड़ियां, 40 रह गईयां। फिर वापस है, फिर अर्ज की मूसा कलीम हुजूर घट करा के आओ। फिर 7 चक्कर लाए, 5 माफ होंदियां रहियां। पहले चक्कर में 10 माफ होइयां, 9 चक्कर है कि पहला चक्कर दारे लाई वास्ते लगा, दूजे चक्कर में 10 माफ होइयां, 2 फेरे हो गए। फिर 7 चक्कर में 5 5 35 फिर गईयां, 35 10 45 5 रह गई। अर्ज की सोने एक चक्कर होर ला लो। फरमाया मैनू हुण अल्लाह दी बारगाह जांदियां हया आंदी है, अगर चक्कर लग जाता तो कई फसली बटेरियां जान छुट जानी सी। लेकिन फिर कबर वाले की मदद का मजा कित्थों आना सी, दुनिया को पता किवें लगना सी। अल्लाह अकबर कबीरा। फरमाया कि हुण 5 रह गई ने, लेकिन सोने मेरा ऐलान ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे फैसले बदलते नहीं। ये तेरे गुलाम पढ़नगे तो 5 मैं सवा 50 ही देंगा। मेरी बात नहीं। 8वां पारा सूरा अल अनाम दी आयत नंबर 160 पढ़ लो। अल्लाह फरमांदे ने मन जा बिल हज़नाती फलहु अशरु अमसालिहा। एक दे बदले 10, 5 दे बदले 50। ये 5 पढ़नगे सवा 50 ही मिलेगा। यहाँ भी जो है ना गुस्ताख, उनकी शरे निफाक फड़क उठी, उनकी बासी कई में बाल आया। कहते हैं देखो जी नौज़ुबिल्लाह, सुन्नी कहते हैं कि नबी को इल्मे गैब है। माज़अल्लाह अगर इल्मे गैब होता तो 50 नमाज़ें क्यों लेते? मैंने कहा जालिम, ये इतराज़ मुस्तफ़ा पे नहीं, ये खुदा पे है। देने वाले को देखो ना, सुबहान अल्लाह असरा भी अब्दी ही, ग्लोरी बी टू हिम हू मेड हिज ड्यूटी टू गो ऑन फॉर एक्सल्ट नाइट विस्ट। सुबहान वो है जिसने रात के कलील हिस्से में अपने महबूब को लामकाम की सैर की।
ये तो देखो सैर कराने वाला कौन है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये तुम्हारा इतराज मुस्तफ़ा पे नहीं, खुदा पे जाता है कि अगर मुस्तफ़ा को इल्म गया था तो 50 क्यों ली, अगर 5 रहनी थी तो। फरमाया ये इसका माना दीजिए, फिर अल्लाह ने 50 क्यों दी? देने वाले से पूछे ना, इजाजत तूने 50 क्यों दी अगर 5 रहनी थी? काश इन ज़ालिमों ने कुरान मुक़द्दस का मुताला किया होता ना तो कभी ये एतराज़ ना करते। कुरान मुक़द्दस की 6666 हयात मुक़द्दसा है, 9 दफ़ा पूरी हयात तैयबा में मूसा कलीमुल्लाह ने दीदार इलाही का मुतालबा किया। 9 दफ़ा किया, रब्बी आरिनी अंजुर इलैक, या अल्लाह अपना दीदार करा, वांट टू सी यू, मैं आपको देखना चाहता हूँ। लेकिन 9 दफ़ा अल्लाह फरमाया लन तरानी, यू कांट सी मी, मैं तो जलवा दिखाने पे कादिर हूं, तू नहीं देख सकता। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है मिशकात शरीफ में, मन रानी फक़द राउल हक, जिसने मुझे देखा उसने खुदा को देख लिया। ये इसलिए 50 दी 5 रहनी थी कि सरकार ने 9 चक्कर लगाए, 9 दफा दीदार इलाही का मुतालबा किया मूसा कलीमुल्लाह ने, ताकि उस नबी की दुआ भी पूरी हो जाए। मूसा कलीमुल्लाह मुझे तो नहीं देख सकता, 9 दफा इसने मुतालबा किया है, तो 9 दफा जो मुझे देखे जा उसको देख ले, इसकी दुआ भी पूरी हो जाएगी। जिन्ना अखियां ने दिल पर डिठा, ओ अखियां तक लैया, तू मिले ते साजन मिले ते हुण आसां लग पईयां। ज़ालिमो असल बात ऐसी, और नजदी हो मेरे आका करीम दे मुन करो, असल बात ऐसी 50 दे के 5 करनियां ना, इहदी वजह ऐसी कि जिन्ना अखियां ने ओ दिल भर डिठा, ओ अखियां तक लैया, तू मिले ते साजन मिले हुण आसां लग पईयां। जिंदाबाद जिंदाबाद। और आइए ज़रा रूहुल मानी की 15वीं जिल्द है, सफ़ा 12 है, कि फरमाया कि जब सरकार गया ना मेराज पे, जब वापस आए तो बिस्तर भी गर्म है। रूहुल बयान की दूसरी जिल्द सफ़ा 404 है। मैं जो वज़ू किया था ना अबे कौसर के साथ, वो पानी भी बह रहा है। तवारीख़ हबूबिल्लाह सफ़ा 28 है। माया हुजरे की जंजीर भी हिल रही है, क्योंकि ये फिजिक्स का असूल है, एब्सोल्यूटली स्टैंड स्टिल हो गई थी हर चीज़ जब सरकार गए यहाँ आए हैं। इसलिए ताला हज़रत ने अज़ीमा बरकत देखा ना, बैतुल मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आसमान, फिर सिदरतुल मुंतहा, फिर लामकां, फिर वापस भी आ गए। बिस्तर भी गर्म है, पानी भी चल रहा है, जंजीर भी हिल रही है। ये एब्सोल्यूटली स्टैंड स्टिल हो गई थी, हर चीज़ जहाँ थी वहाँ रुक गई थी। था सफ़र ज़मीन से फर्श का, था सफ़र ज़मीन से अर्श का, सभी कुछ ठहर गया फर्श का, लगा रूह जैसे निकल गई, तेरी वापसी से है जिंदगी, बलगल गुलाब कमाल ही, कशफत तुजाब जमाल ही। वो बड़े चले हुए किस तरह, कोई कैसे जाने भला जरा, ये वसाल राज नियाज है, वही जान जिनका है मामला, कोई हद है उनके उरूज की, बलगल उलाबे कशफत तुजाब जमाल ही, हसनत जमीओ खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही, सल्लू अलैहि व आलिही। अब देखें ना, आया मुकस्सा पे गौर करना। ये पहली आयत है 15वें पारे की। इसको सूरा बनी इसराइल भी कहते हैं, सूरा अल इसरा, मेराज वाली सूरत भी कहते हैं। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैला, ग्लोरी बी टू हिम हु मेड हिज डिवोटी टू गो ऑन फॉर एक्सल्टेड नाइट विजिट। ये नहीं फरमाया अल्लाह सुबहान, फरमाया सुबहान वो है जिसने रात के कलील हिस्से में अपने महबूब को लामकान की सैर कराई है।
लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा फ्राम सैक्रेड मास्क टू द रिमोट मास्क। ये रिमोट का माना था दूर वाली चीज़, अक्सा का माना भी रिमोट है। आगे फरमाया कि अल्लाज़ी बारकना हौला, मस्जिद हराम से बैतुल मुक़द्दस क्या होंगे? अल्लाज़ी बारकना हौला। सो वी हैव प्रेजेंट, सो वी हैव ब्लेस्ड द प्रेजेंट्स, हमने मस्जिद अक्सा के चारों तरफ बरकतें रखी हैं। दाऊद अलैहिस्सलाम का मज़ार है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का मज़ार है, बार मूसा अलैहिस्सलाम का मज़ार है। कसरत से अंबिया और औलिया लेटे हुए हैं। ये नस्से कुरान है जहाँ कसरत से अंबिया और औलिया आराम फरमा रहे हो तो अल्लाह ताला अल्लाज़ी बारकना हौला, वहाँ 24 घंटे अल्लाह ताला की बरकतों का नज़ूर होता है, रहमतों का नज़ूर होता है। अल्लाज़ी बारकना हौलहू, क्यों सैर कराई? लिनूरियहू मिन आयातिना, सो डैट वी मे शो टू हिम सम ऑफ आवर ग्रैंड साइंस, अपने महबूब को कुदरत कामला की निशानियां दिखाएं। अगला जुमला बड़ा करीम है, इन्नहू हुवस समीउल बसीर, शोल ही इज द हियरिंग द सीइंग, बेशक मेरा महबूब मुझे देखने वाला भी है, सुनने वाला भी है। सैर उसी को कराई जाती है तो देख भी ले, सुन भी ले। ये ज़मीर अल्लाह की तरफ भी है और मुस्तफ़ा की तरफ, लेकिन क्योंकि असूल है सियाक़ व सबाक़ के लिहाज से यहाँ सैर महबूब का जिक्र हो रहा है, इससे मुराद महबूब की आँख है। इन्नहू हुवस समीउल बसीर, अल्लाह ताला समीउल बसीर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इस आया में कसम अल्लाह ताला ने अपने महबूब को फरमाया कि बेशक मेरा महबूब मुझे सुनने वाला भी है, मुझे देखने वाला भी है। तो सामान्य शाम जुमला इबादत फ़र्श पे फ़र्ज हुई, नमाज अर्श पे फ़र्ज हुई और 50 थी, 5 रह गई, लेकिन 50 का ही मिलेगा क्योंकि मैंने सूरह नाम 8वां पारा पढ़ना है, नंबर 160। मन जा बिल हसनाति फलाहु अशरु अमसालिहा, एक के बदले 10 है, 5 पढ़ोगे तो 50 का सवाब मिलेगा। ये जामिया तिरमिज़ी की हदीस है, अनस बिन मालिक रावी हैं, साहिब मेराज फरमाया आओ मुझ मोहम्मद से सौदा कर लो। इतना करीम को नहीं है इस कायनात में, आओ मुझ मोहम्मद से सौदा कर लो जो सिर्फ 40 दिन 5 नमाजें तकबीर उल्ला के साथ बाद नमाज पढ़ ले, मेरा अल्लाह उसे 2 सर्टिफिकेट देगा। एक वो मुनाफिकत से बरी हो जाएगा, दूसरा जहन्नम की आग से आज़ाद हो जाएगा। ये ज़बानी कलामी बात नहीं बनेगी, गुलामी मुस्तफ़ा में मौत भी कबूल है। अमली तौर पे आज कौन कौन साहिब मराज का गुलाम मेरे साथ अहद करता है कि हम 40 दिन 5 नमाजें बाद नमाज पढ़ेंगे? नहीं, ऐसा नहीं। मर्दों तरह हाथ उठा के वादा करें, या रब्बे मुस्तफ़ा इस्तकामत की दौलत अता फरमा, आमीन सुम्मा आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।